फिनिश करके फिर हम एक्चुअली उसकी जो चीज़ यूज़ करना चाहते हैं वो करें। तो कल हमने ये देखा था कि अगर हम ब्राउज़र वेबसाइट की रिस्पॉन्सिवनेस चेक करते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो पहला टूल है, बहुत सारे और टूल्स भी हैं, लेकिन पहला टूल हमारा ये डेवलपर टूल है, और इस डेवलपर टूल में आप चाहें तो मैनुअली इसको अप एंड डाउन कर लें, और चाहें तो आप यहाँ मोबाइल डिवाइस की टॉगलिंग करके इसको भी कर सकते हैं। आई डोंट नो ये क्यों नहीं कर रहा, यहाँ भी इसका एक पॉइंटर या होता है जिसको आप क्लिक करते हैं तो ये, तो यू कैन ऑलवेज चेक दिस एज वेल। ठीक है, तो ये देख रहे हैं यहाँ से ये डायमेंशन का पता देता है कि आप इस वक्त किस स्क्रीन पे हैं, किस स्क्रीन पे हैं। तो या तो आप इसको लेके कर सकते हैं, मेक श्योर कि यहाँ से ये रिस्पॉन्सिव सेलेक्ट हो। अगर मोबाइल डिवाइस सेलेक्ट करेंगे तो फिर वो कंट्रोल नहीं आएगा, जिसको पकड़ के आप लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो चाहे तो आप इसको यूज़ करें रिस्पॉन्सिवनेस चेक करने के लिए, और चाहे तो आप इसको टॉगल ऑफ कर दें और इसी को यूज़ कर लें जो डेवलपर टूल है। तो पहला काम तो कल हमने ये पढ़ा था कि रिस्पॉन्सिवनेस कैसे चेक होती है। दूसरा काम हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि मीडिया क्यूरीज क्या होती हैं। ठीक है, आज मैं एक और टर्म बताने लगा हूँ। पहले सबसे मीडिया क्यूरीज जब पढ़ते हैं ना तो आप एक लफ्ज़ सुनेंगे बार बार, ब्रेक पॉइंट। मीडिया क्यूरी ब्रेक पॉइंट, क्या पढ़ेंगे? मीडिया क्यूरी ब्रेक पॉइंट। ये ब्रेक पॉइंट क्या होता है? अगर आप यहाँ पे देखें तो कल हमने ये देखा था कि जब भी 576 तक हम पहुँचते हैं किसी भी स्क्रीन विड्थ पे, 576 पिक्सल की विड्थ तक पहुँचते हैं तो हमारा जो स्टाइल हमने ये दिया होता है ये इम्प्लीमेंट स्टार्ट होना। तो इसका मतलब है हमारा पहला मीडिया क्यूरी ब्रेक पॉइंट कौन सा है? 576। यानी वो पॉइंट, वो प्लेस या वो विड्थ जहां से हमारे स्टाइल्स ने स्विच होना होता है। यानी पहले ये था, जो ही 576 आया तो ये इधर चला गया, जो ही 768 पे गया तो इसने ये स्टाइल पिक कर लिया, जो ही 992 पे गया तो इसने ये स्टाइल पिक कर लिया, जो ही 1200 पे गया तो उसने ये स्टाइल पिक कर लिया। तो ये जो वो पॉइंट, जिस पॉइंट पर हमारा स्टाइल या हमारी सीएसएस स्विच होती है उसको हम क्या कहते हैं? मीडिया क्यूरी ब्रेक पॉइंट, या सिर्फ जनरली शॉर्ट फॉर्म में आप क्या बोल देते हैं उसको? ब्रेक पॉइंट। तो अभी आपके सामने कितने ब्रेक पॉइंट्स नजर आ रहे हैं आपको? 576 एक, 768 दो, 992 तीन, 1200 चार और 1400 5। ये ब्रेक पॉइंट्स सारे के सारे किसको टारगेट कर रहे हैं? मिन विड्थ को टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, मिन विड्थ का मतलब ये होता है कि आपको ये स्टाइल अचीव करने के लिए मिनिमम विड्थ कितनी चाहिए? मिनिमम विड्थ 5, यानी 576 एंड अबव के लिए स्टाइल अप्लाई होगा अंटिल नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट रीचेस। तो मिनिमम। एक और मीडिया क्यूरी ब्रेक पॉइंट में एक और प्रॉपर्टी यूज होती है, मैक्स विड्थ। बेसिकली ये मिन विड्थ और मैक्स विड्थ आप नॉर्मल सीएसएस की प्रॉपर्टीज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम थोड़ा सा आगे चल के जब रिस्पॉन्सिवनेस की बात मजीद बढ़ाएंगे तो हम मिन विड्थ और मैक्स विड्थ को स्क्रीन साइजेस के बाहर भी यूज करेंगे। बाहर गैप। तो ये जो मिन विड्थ है ना, ये है। तो मैं आज इसी की अगली चीज़ एक थोड़ी सी, मैंने कल आपको कहा था कि आपको फिलहाल गेट बूटस्ट्रैप, यानी यहाँ से जहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ इसको बिल्कुल देखने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बूटस्ट्रैप हम कुछ दिनों में स्टार्ट करने वाले हैं, 3-4 दिनों में रिस्पॉन्सिव लेआउट्स के लिए। तो अभी मैं सिर्फ आपको यहाँ पे जाऊँगा, तो यहाँ पे अगर आप जाएँ तो ये क्या, कौन सा टॉपिक है? लेआउट्स के अंदर ब्रेक पॉइंट्स। और अब तो आपको पता लग गया ब्रेक पॉइंट्स क्या होते हैं। तो उसके बाद अगर आप नीचे आए तो थोड़ा सा और नीचे आए तो जी जी बिल्कुल, लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। ओके, बूटस्ट्रैप प्राइमरीली यूजेस द फॉलोइंग मीडिया क्यूरी रेंजेस आर ब्रेक पॉइंट्स। तो मीडिया क्यूरी रेंज को उसने क्या बोला हुआ है? ब्रेक पॉइंट, जो कि मैंने आपको अभी बता दी है। इन आर सोर्स सैस, अब ये सैस क्या है, सोर्स क्या है, इसको छोड़ दे। डेवलप्ड, अच्छा ये कह रहे हैं कि सिंस बूटस्ट्रैप इज डेवलप्ड टू बी मोबाइल फर्स्ट, we use handful media queries to create sensible breakpoints for the layouts and interfaces. These breakpoints are mostly used for based on minimum viewport width and allow us to scale up elements as the viewport changes. अच्छा, ये जो है ना, ये लाइन आपकी सिर्फ आपको पढ़ानी थी कि since bootstrap is developed to be mobile first, मोबाइल फर्स्ट अप्रोच का मतलब ये है कि नॉर्मल जो स्टाइल आप देंगे ना विदाउट मीडिया क्यूरी, तो वो मोबाइल के लिए होंगे। जो ही आप अगला ब्रेक पॉइंट अचीव करेंगे तो वो उससे बड़ी स्क्रीन के होंगे, जो ही आप उससे अगला ब्रेक पॉइंट अचीव करेंगे तो वो उससे बड़ी स्क्रीन के लिए स्टाइल होगा। यानी स्टार्ट कहां से होगा? फ्रॉम स्मॉलर स्क्रीन एंड अप। यानी जो स्टाइल एप्लीकेशन है या जो स्टाइल अप्लाई होंगे वो कहां से स्टार्ट होंगे? अब ये देखें ना, फ्रॉम स्मॉलर स्क्रीन एंड अपवर्ड। इसीलिए ये क्या लिखा हुआ है? 576 एंड अप। ये क्या लिखा हुआ है? 768 एंड
अप, ये क्या लिखा हुआ है 992 एंड अप, इसका मतलब है जो ये स्टार्ट कहां से होता है, मोबाइल फर्स्ट से, यानी छोटी डिवाइसेस से स्टार्ट होता है और आहिस्ता आहिस्ता किधर जाता है, अपवर्ड बड़ी डिवाइसेस की तरफ। इसको क्या कहते हैं, मोबाइल फर्स्ट अप्रोच। क्या कहते हैं इसे, मोबाइल फर्स्ट अप्रोच। एक और होती है डेस्कटॉप फर्स्ट अप्रोच, जो कि इसके उलट हो जाए, वो होती है सर जी जी। सर हम कभी विड्थ पिक्सा में दे रहे होते हैं और कभी परसेंटेज में दे रहे होते हैं, तो हमें कैसे पता लगेगी पिक्सा की हमने कितनी दी है तो वो परसेंटेज में कितनी बनती है? कभी नहीं पता लगेगी, नहीं पता करने की तो सर जरूरत है, हम कब पिक्सा में देंगे और कब परसेंटेज में देंगे? नहीं नहीं पता करने की जरूरत है, कभी नहीं पता चलेगा और नहीं पता करने की जरूरत है कि कब हम बेसिकली सवाल मुझे ये आया कि हम कभी विड्थ दे रहे होते हैं पिक्सल्स में और कभी विड्थ दे रहे होते हैं परसेंटेजेस में। तो या तो हमें ये बताएं कि जी एक पिक्सल कितने परसेंटेज के बराबर होता है या वाइस वर्सा, या ये बताएं कि कब हम परसेंटेज में देते हैं और कब हम पिक्सल में देते हैं। सीधा स्ट्रेट अवे ये बात ये है कि जब भी आप पिक्सल में विड्थ देते हैं तो आप खुद जिम्मेदार हैं रिस्पॉन्सिवनेस के, क्योंकि जब आप पिक्सल में विड्थ देते हैं तो वो फिक्स हो जाती है, वो जो मर्जी स्क्रीन हो वो हिलती नहीं है। तो हमें तो क्या चाहिए, छोटी स्क्रीन पे विड्थ कम चाहिए होती है, बड़ी स्क्रीन पे ज्यादा चाहिए होती है, उससे बड़ी स्क्रीन पे ज्यादा चाहिए होती है, क्योंकि विड्थ हम कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द व्यू पोर्ट साइज, और व्यू पोर्ट साइज हर स्क्रीन साइज का डिफरेंट होता है। तो पिक्सल में तो आप कभी नहीं देंगे, सिवाय एक चीज के, जब मैंने कहा फिक्स, आपको बॉर्डर रेडियस देना है, किसी को सर्कल बनाना है या ओवल शेप बनाना है, तो आपको मजबूरी है फिक्स हाइट एंड विड्थ देते हैं, तब बॉर्डर रेडियस अप्लाई करके उसको या ओवल शेप बनाते हैं या एलिप्स बनाते हैं या कुछ भी कोई शेप बनाते हैं। अदर देन दैट कहीं भी फिक्स विड्थ नहीं देनी। यही तो सवाल है, मुझे नहीं पता और पता करने की जरूरत भी नहीं है। और अगर आपको वैसे फिर भी छेड़े कोई कि नहीं नहीं पता ही करना है लाजमी, तो गूगल ही जिंदाबाद, गूगल पे जाके देख लें। लेकिन आप गूगल से पता लगा भी लें कि एक पिक्सल कितने परसेंटेज के बराबर होता है, उसे यूज कैसे करेंगे आप, नहीं कर सकते ना। ठीक, अच्छा अभी तो सिर्फ 2 यूनिट्स हैं तो आपके जहन में खलबली मची हुई है, पिक्सल या परसेंटेज। आपको पता है एम बी यूनिट है, रैम बी यूनिट है, पॉइंट पीटी भी यूनिट है। ठीक है, तो ये तो बात दिल्ली तक चली जाएगी, लेकिन शॉर्ट आंसर इसका यही है कि आपको ना पता है ना पता करने की जरूरत है, और सिर्फ एक जगह मैंने बताई है जहां आपको विड्थ फिक्स देनी हो, अदरवाइज हर जगह आप विड्थ को रिलेट करें अपने पेरेंट के साथ। और दूसरी जगह जहां मैंने विड्थ फिक्स दी है वो कंटेनर है। गॉट इट। अब ये जो मैंने काम बताया ना आपको कंटेनर है, तो आप कहेंगे अच्छा आपने कंटेनर की विड्थ दे दी 1170 पिक्सल, वो तो फिक्स हो गई। अब बड़ी स्क्रीन पे तो 1170 पिक्सल मेक सेंस, छोटी स्क्रीन की अपनी विड्थ ही 1170 पिक्सल नहीं होती, आपने ऊपर से कंटेनर को 1170 पिक्सल दी हुई। यही सवाल होगा ना। ये दो प्लेसेस है जहां पर मैंने फिक्स विड्थ दी है। इसके अलावा आप देखें कहीं कार्ड बनाया है तो मैंने क्या किया है, पेरेंट की विड्थ 100% को 100% होती है, जितने चाइल्ड चाहिए होते हैं उनकी विड्थ को क्या किया, 100% को कैलकुलेट किया या डिवाइड किया, अगर 3 कार्ड चाहिए, 4 कार्ड चाहिए, 2 कार्ड चाहिए, 1 कार्ड चाहिए, उसके मुताबिक और उसके मुताबिक एडजस्ट किया। इस सारी गुफ्तगू का समराइज या समंदर को कूजे में बंद करना ये है कि यू नेवर नीड टू नो पिक्सल परसेंटेज और परसेंटेज पिक्सल की कन्वर्जन या इंटर कन्वर्जन। आपको हमेशा कोशिश करनी है कि आपको साइज किस में देना है, परसेंटेज में देना है टू बी रिस्पॉन्सिव। और अगर कहीं जरूरत पड़े कि आपको साइज पिक्सल में देना है, तो फिर मीडिया क्यूरी ब्रेक पॉइंट के जरिए आप वो पिक्सल का साइज डेस्कटॉप स्क्रीन के लिए अलग मेंशन करेंगे, वो पिक्सल का साइज मोबाइल के लिए अलग मेंशन। मिसाल देता हूं मैं चले छोड़ दें, यहां एक ऑब्जेक्शन आपका ये है, हो सकता है, मैं नहीं कह रहा है, कि जी आपने कंटेनर को विड्थ कितनी दी हुई है, 1400 पिक्सल्स। अच्छा ये 1400 पिक्सल मेक सेंस इस स्क्रीन साइज पे, इस स्क्रीन साइज पे एक मेक सेंस। देखें इधर राइट से भी स्पेस है और लेफ्ट से भी स्पेस है, और कंटेंट हमारा किधर है, सेंटर में। ठीक, ये भी इसी तरह लेफ्ट से भी स्पेस राइट से भी स्पेस, तो कंटेंट हमारा किधर है, सेंटर में। लेट्स रीसाइज द स्क्रीन। यहां पे पहुंच के इस स्क्रीन साइज पे पहुंच के तो कंटेनर डजंट मेक सेंस नाउ। क्यों, क्योंकि मेरी पूरी स्क्रीन का साइज ही 1400 पिक्सल है, तो अब लेफ्ट राइट पे स्पेस रही नहीं है। ठीक, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं बिल फर्स्ट सपोज करता हूं, मैं किस रेंज में लाई कर रहा हूं, देखें जरा, मैं इसको थोड़ा सा और नीचे ले आता हूं, यहां पे ले आता हूं, मैं अब किस रेंज में लाई कर रहा हूं,
कोई बताएगा? 992 से लेके 1199 तक कौन सी रेंज होती है? एलजी होती है ना। यानी मैं किस रेंज में लाई कर रहा हूं? मैं रेंज लाई कर रहा हूं 992 और 1200 के बीच में। तो मैं यहां आऊंगा 992 से जो ही अप हो, मैं कहूंगा जी यहां पे जाके कंटेनर को विड्थ दे दो कितनी, लेट्स सपोज 900 पिक्सल्स। कंटेनर डज मेक सेंस नाउ? समझ आई नहीं आई? अब ये कंटेनर रहेगा एक खास मजीद स्क्रीन साइज तक। अब जब मैं 992 से नीचे पहुंचा, कंटेनर स्टॉप्ड मेकिंग सेंस। तो जब मैं ये कहूंगा कि 992 से नीचे, ये 992 से नीचे किस रेंज में आ रहा है? 768 एंड अबव। यहां पहुंच के फिर कंटेनर को इरेज कर दें। तो जब कंटेनर पढ़ाया था उस वक्त एक बंदे ने सवाल पूछा था जी कि कंटेनर की विड्थ हमेशा 1400 पिक्सल दी रहेगी या 1170 पिक्सल रहेगी या 1270 पिक्सल रहेगी? तो उस वक्त मैंने कहा था जी हाँ, अभी तक ऐसा ही होगा। रिस्पॉन्सिवनेस या मीडिया क्यूरी नहीं पड़ी थी। तो अब कंटेनर भी स्क्रीन साइज के मुताबिक वेरी करेगा। मिसाल के तौर पे मैं यहां देता हूं कंटेनर की विड्थ, लेट्स सी, मैं दे देता हूं जी 700 पिक्सल्स। कंटेनर डज मेक सेंस? यहां पे पहुंच के फिर कंटेनर डजंट मेक सेंस। तो मुझे ऊपर वाली रेंज में जाके कंटेनर को फिर क्या करना है? रीसाइज करना है। इसका मतलब यह हुआ कि आपको जरूरी नहीं है कि हर स्क्रीन पे कंटेनर चाहिए हो। अगर जिस वेबसाइट को हम कॉपी कर रहे हैं ना, उस वेबसाइट को अगर आप मोबाइल पे खोलें तो कोई कंटेनर शंटेनर नहीं होगा। स्क्रीन एज टू एज, क्योंकि मोबाइल पे हमारे पास स्क्रीन की स्पेस ही कम होती है। अब स्क्रीन की स्पेस ऑलरेडी कम होती है, हम ऊपर में सब कुछ कंटेनर में घुसा के मजीद स्पेस जाया करें। तो ये कंटेनर की लॉजिक होती है बड़ी स्क्रीन के लिए, जहां स्क्रीन साइज बहुत बड़ा होता है और हमारा कंटेंट इतना बड़ा नहीं होता। और अगर कंटेंट इतना बड़ा हो भी तो वो पूरी स्क्रीन पे फैल जाए तो यूजर के लिए पढ़ना ही मुश्किल हो जाता है। वो कभी एक चीज को ढूंढने के लिए एक कोने पे जाएगा, दूसरी चीज को ढूंढने के लिए दूसरे कोने पे जाएगा। दैट डजंट मेक सेंस। तो इसलिए कंटेनर की भी दो अप्रोचेज है। एक होता है कंटेनर फ्लूइड और एक होता है सिर्फ कंटेनर। कंटेनर फ्लूइड का मतलब होता है कि आपका कंटेंट एज टू एज जा रहा है पूरी स्क्रीन में, लेफ्ट मोस्ट एज से लेके राइट मोस्ट एज तक। उसको हम क्या कहेंगे? कंटेनर फ्लूइड। और एक होता है सिर्फ कंटेनर कि जो आपका स्क्रीन के सेंटर पे कंटेंट आ रहा है। लेट मी शो यू द एग्जांपल्स। अच्छा, पहले मैं इस सवाल को क्लियर कर दूं। जो भी आपका सवाल क्लियर हुआ कि सवाल ये था आपका, जिसकी बेस पे इतना लंबा जवाब चला गया कि हम कब पिक्सल में देंगे और कब परसेंटेज में देंगे। नो नीड टू नो इट। आप मैक्सिमम कोशिश करें कि सिवाय 2 या 3 जगहों के जो अभी तक मैंने फिक्स बताई है, कंटेनर और जहां आपकी कोई एब्सोल्यूट मजबूरी हो कि आपने स्ट्रिक्टली साइज को इतना ही रखना चाहे जो मर्जी हो जाए, वहां सिर्फ विड्थ पिक्सल्स में दें फिक्स। अदरवाइज यूज परसेंटेजेस। परसेंटेज इज अ रिलेटिव यूनिट, पिक्सल इज अ फिक्स यूनिट। रिलेटिव यूनिट का मतलब क्या होता है? दैट गेट्स चेंज्ड विद द व्यू पोर्ट साइज। रिलेटिव यूनिट क्या होता है? जो व्यू पोर्ट साइज के चेंज होने से चेंज होता है। तो परसेंटेज क्या होता है? चेंज होता है विद द स्क्रीन, लेकिन पिक्सल चेंज नहीं होता। नहीं होता। तो अगर पिक्सल को भी चेंज करना पड़े तो फिर आप क्या करते हैं? मीडिया क्यूरी ब्रेक पॉइंट्स को टारगेट करके जिस मीडिया क्यूरी ब्रेक पॉइंट पे जितनी विड्थ चाहिए एडजस्ट कर ले। 1 मिनट में जोबिया क्लियर हो गया? जी सर, ठीक है। चल ग्रेट। जी आप बोले। नॉर्मली नहीं करेगा जब तक वो स्क्रीन साइज अप्रोच नहीं होगी। नॉर्मली नहीं कर रहा। जब स्क्रीन साइज उस पर्टिकुलर मीडिया ब्रेक पॉइंट को हिट कर रही है तब हो रहा है। यही कल भी कहा था अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो दोबारा समंदर को कूजे में बंद करना है कि जी आप कोशिश करेंगे कि फिक्स्ड यूनिट बहुत कम इस्तेमाल करें। और फिर उसके बाद भी अगर आपको सवाल है, स्टिल आपके जहन में खुजली है कि नहीं जी नहीं, हमें चाहिए ही चाहिए 1 पिक्सल इक्वल्स टू हाउ मच परसेंटेज। ठीक है, तो आप ये कर लें, पिक्सल टू परसेंटेज। तो आप पिक्सल टू परसेंटेज कन्वर्टर यहां
ये देख लो जी, 10 पिक्सल जो है दैट बिकम्स 62.5%, और ये 62.5% किसका कैलकुलेट कर रहा है? जिस पेरेंट में ये 10 पिक्सल होगा। गॉट इट? और अगर आप इसको 1 करें तो 6.25। मुझे भी नहीं पता कि ये किस फार्मूले के तहत कैलकुलेट कर रहा है, एज आई टोल्ड यू इनफैक्ट, एंड यू नेवर नीड टू नो इट। नहीं, तो मैंने को तुक्का लगाने का तरीका आपको जुगाड़ बताया, तो क्यों तुक्का लगाएंगे जब मैं आपको वेरी कैटेगोरिकल आंसर दे रहा हूं, क्लियर आंसर दे रहा हूं, नो तुक्का एट ऑल। ठीक है जी, परसेंटेज यूज करें, रिलेटिव यूज, पिक्सल उस वक्त यूज करें जब कोई बहुत ही, ठीक है। बहरहाल चले, तो अब मैं जो बताना चाह रहा था, बैक टू दिस पॉइंट, सिंस बूटस्ट्रैप, अच्छा ये मोबाइल फर्स्ट अप्रोच है। अगर हम मैक्स विड्थ पे जाए ना, तो फिर आप देखिएगा क्या होगा। मैं ये वाले मीडिया क्यूरीज उठा लेता हूं, और अगर मैं यही मीडिया क्यूरीज, तो ऊपर वाला में और इनमें फर्क सिर्फ पता है क्या है? अपेरेंटली इनमें फर्क सिर्फ एक चीज का है, अपेरेंटली, और वो अगर आप मुझे बता दें क्या है तो बड़ी मेहरबानी होगी आप। उसकी मिनिमम विड्थ जब हम उतनी नीचे करेंगे तो वो अपने स्टाइल चेंज करेगा, और इसकी जब मैक्सिमम विड्थ इससे कम जाएगी, ज्यादा यस जाएगी, तो वो चेंज करेगा। यस, इससे सिंपल सा एक नतीजा हम निकालते हैं कि ये देखें, सिर्फ ये देखें, मैंने इसीलिए कमेंट्स रिमूव नहीं किए थे। ये कब इफेक्ट करेगा? लेस देन 576, यानी ये तमाम के तमाम मीडिया ब्रेक पॉइंट्स हैं वही सारे, लेकिन ये ऊपर वाले के बरक्स हैं, उलट है कि ये मीडिया क्यूरी कब हिट होगा? व्हेन एनीथिंग और व्हेन स्क्रीन साइज गेट्स लेस देन 576। ये क्या कर रहा था? 576 एंड अप होगा। तो इसका मतलब यह है कि आप इन दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। ये है मोबाइल फर्स्ट, यानी ये पहले मोबाइल के लिए टारगेट होता है और फिर मोबाइल से अप जाता है। ये उसके बरक्स है, ये पहले बड़ी स्क्रीन पे हिट होता है और बड़ी स्क्रीन से लेस आता है। तो आप चाहें तो इनका ऑर्डर चेंज कर लें अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, मुझे ये हमेशा कंफ्यूज करते हैं। मैं इसलिए कभी मीडिया क्यूरी जुबानी नहीं लिखता, मैं हमेशा कॉपी पेस्ट करता हूं, लिहाजा आपको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, नॉर्मली इनको अपसाइड डाउन लिखता हूं, बड़ा वाला मीडिया क्यूरी ब्रेक पॉइंट ऊपर लिखता हूं, क्योंकि ये क्या कह रहा है, यहां ये देखें लार्ज डेस्कटॉप्स लेस देन, तो मैंने ये इसको इधर किया, इसी तरह इसको कट करके इधर लिख दिया, इसी तरह इसको लिखकर इधर कर दिया, और इसी तरह इसको लिखकर इधर कर दिया। तो सॉरी, तो अब आप देख रहे हैं ये ऊपर वाले का एग्जैक्टली क्या हो गया, उलट हो गया। ठीक होगी बात? अब सवाल ये है कि हम इन दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं, दोनों को मिला भी सकते हैं। अब आप या तो ये यूज करें, या ये यूज करें, या दोनों यूज करें, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करें, या तीनों यूज करें। तो हम अक्सर थोड़ा सा हम आगे चलेंगे तो आपको केस सिनेरियो पता लग जाएगा कि क्या काम हम इस चीज से नहीं अचीव कर सकते तो फिर हम इस चीज को अचीव करेंगे। फिलहाल आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि मोबाइल फर्स्ट अप्रोच और डेस्कटॉप फर्स्ट अप्रोच क्या है मीडिया क्यूरीज की। ठीक है, अब अगर आप देखें कि यहां पे जो भी स्टाइल लिखेंगे ये कहां अप्लाई होगा, एनीथिंग दैट इज लेस देन 1400। ये कहां अप्लाई होगा, एनीथिंग लेस देन 1199। ये छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है, 576 से 1200 तक जा रहा है, सॉरी 1400 तक जा रहा है, और ये जरा 1399.98 का मतलब क्या है, यानी उससे एक पॉइंट नीचे। तो ये बड़े से छोटा आ रहा है और ये छोटे से बड़ा जा रहा है, दैट्स इट। क्लियर? फर्क इनमें सिर्फ ये है, ये किसको टारगेट कर रहा है, मैक्स विड्थ को, ये किसको टारगेट कर रहा है, मिन विड्थ को। परेशान नहीं होना, ये हमें लिखने की शायद जरूरत ही ना पड़े, बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे तो ये सब कुछ इंटरनली यूज हो रहा होता है, सिर्फ आपको कंफ्यूजन से बचाने के लिए कि वहां जाके आप मेरी शक्ल ना देखना शुरू कर दें, ये क्या हो रहा है, हमें तो समझ नहीं लग रहा। तो वो मीडिया क्यूरी चल रहा होगा पीछे। ठीक है, बूटस्ट्रैप बेसिकली सीएसएस का एक फ्रेमवर्क है, अंदरूनी खाना सीएसएस यूज होता है, लेकिन वो जो इंटेलिजेंट लोग थे उन्होंने एक फ्रेमवर्क बना के रखा है हमारे लिए कि हम जैसे जो नकम्मे लोग हैं या नलायक लोग हैं
उनको ये सारा कुछ मैनुअली ना करना पड़े, आधा से ज़्यादा काम खुद करके रखा हुआ है उन्होंने। तो हम सिर्फ बूटस्ट्रैप की बनी हुई क्लासेस यूज़ करेंगे, हमारा लेआउट ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव हो जाएगा, हमें फील ही नहीं होगा। ठीक है। सो अब मैं इन दोनों का मिलाप जरा ये देखिएगा, ये देख लें कि ये क्या कह रहे हैं, वी ओकेजनली यूज मीडिया क्यूरीज दैट गो इन अदर डायरेक्शन। समझ आ गई अदर डायरेक्शन का मतलब क्या है? एक नीचे से ऊपर जाता है, दूसरा। अब मैं दूसरी चीज पे आता हूं और यह है बिटवीन ब्रेक पॉइंट्स। सिमिलरली मीडिया क्यूरी में स्पैन मल्टीपल ब्रेक पॉइंट्स विथ। अच्छा, मैं अब इन दोनों को मिला रहा हूं, किन दोनों को? ये जो एक नीचे से ऊपर जा रहा है, एक ऊपर से नीचे आ रहा है, इन दोनों को मिला के मैं ये कर सकता हूं दिस वन। अब अगर आप ये देखें तो ये क्या बता रहा है कि मिनिमम विथ 768 एंड मैक्सिमम विथ 1199, यानी इस और इस स्क्रीन साइज और इस स्क्रीन साइज के दरमियान में जो स्क्रीन हैं उन पे ये वाले स्टाइल अप्लाई करो। तो ये देख रहे, नहीं मैक्सिमम के बाद कुछ नहीं है, मैक्सिमम के बाद जो नॉर्मल डिफॉल्ट सीएसएस है वो अप्लाई हो। ठीक। अब जरा देखिएगा, मैंने कहा जी लेट्स सपोज मैं स्टार्ट करता हूं, हमारे पास मिनिमम कौन सी है? 576, जहां से हम स्टार्ट करते हैं। मैं इसे कहता हूं जी 576 से लेके, नहीं 1400 नहीं, वो तो पूरी सारी स्क्रीन रेंजेस एक ही में आ जाएंगी ना। सारी करनी है लेकिन तरीके से करनी है ना। 576 से लेके 767.98, ये हो गया। अब इसको फिर कॉपी पेस्ट कर ले, ये दोनों का मिलाप है। 767.98 तक ये रहेगा, तो मैं कहता हूं जी 768 से शुरू करो 991.98, 92 से अगला ब्रेक पॉइंट शुरू हो जाएगा ना। ठीक। फिर मैंने कहा जी कि इसको भी कॉपी पेस्ट करो, 991 तक ये है ना, तो 992 तक, 992 से शुरू करो, कहां तक जाओ? 1199 तक। दैट्स गुड। 1199.98। फिर मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और मैं कहता हूं जी कि 1199 के बाद क्या आता है? 1200 से शुरू करो। 1399। वेरी नाइस, 1399। तो अब अगर मैं इन दोनों ऊपर वाली को मिटा दूं तो ये सारी वही काम करेंगी कि अगर आपने कोई भी स्टाइल इस स्क्रीन रेंज के लिए देना है तो वो आप इधर लिखेंगे, अगर आपने कोई भी स्टाइल इस स्क्रीन रेंज के लिए देना है तो वो आप इधर लिखेंगे, और अगर आपने कोई भी स्टाइल इस स्क्रीन रेंजेस के लिए देना है तो इधर लिखेंगे। ये 1 2 3 4 रेंजेस कवर कर लें तो आपकी मोर देन 90% डिवाइसेस कवर हो जाएंगी। तो आपका मोबाइल, आपका जो वेबसाइट लेआउट है वो क्या होगा? ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव। बस इतना सही है, इसके अंदर बाकी नॉर्मल सीएसएस है। वो हो जाएगा ना, लेकिन देखें अगर मैं बिलफर्ज ये नहीं लिखता, ये नहीं लिखता, तो कोई भी सीएसएस का स्टाइल ये दूंगा तो ये 576 से नीचे आएगा तो रेड रहेगा, जो डिफॉल्ट है 576 से ऊपर जो भी स्क्रीन आएगी ग्रीन होगा। तो मैं रिस्ट्रिक्ट करना चाहता हूं ना कि ये सिर्फ इसी स्क्रीन की हुदूद तक रहे, तो वो रिस्ट्रिक्शन तो इसी से होगी। ये क्या करेगा? सिर्फ 576 और 767 के दरमियान इस रेंज में लाइक जो स्क्रीन कर रही है उन पे ये स्टाइल अप्लाई करें। मैंने चारों पढ़ाते वक्त लफ्ज या यूज किए, या ये, या ये, या ये, जेड़ी पसंद है चालो। समझ आई बात? सादा हाल ये, सादा जवाब ये 3 चीजें बताने का मकसद ये है कि बाज़ औक़ात आप मिन विड्थ देखेंगे, बाज़ औक़ात आप ज़ाहिर है हमारी मखलूक कोई मतलब, अब वो पुराने दौर की तो नहीं जो टीचर ने पढ़ा दिया सुम्मुम बुकमुन वही लबैक कह दिया जी, टीचर नहीं, गलत। अब आप कल इंटरनेट पे जाएंगे, कोई प्रॉब्लम आएगा, आप सर्च करेंगे, आप कहीं लिखा हुआ देखेंगे जी मैक्स विड्थ, आप कहेंगे सर ने तो हमें गोली दी, उन्होंने तो खाली मिन विड्थ पढ़ाया, मैक्स विड्थ तो बताया ही नहीं क्या होता है। ठीक है, तो फिर आप कल आके कहेंगे सर जी वो मैक्स विड्थ लिखा हुआ मैंने देखा है, तो मैंने कहा जी मैं पहले ही 10 दिन मैक्स विड्थ क्या होगा जहाँ लिखा होगा। ठीक है,
फिर मिसाल के तौर पे आप कहीं और कोई इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो आपको कहीं लिखा हुआ देता है जी मिन विड्थ एंड मैक्स विड्थ, तो आप कहें सर ने मैक्स विड्थ तो पढ़ाया है, मिन विड्थ तो पढ़ाया है, ये बीच में से छोड़ गए। तो फिर अगले दिन आप ऑब्वियसली 24 घंटे ज़ाया करके फिर आगे कहेंगे सर जी वो हमने ये लिखा हुआ देखा है। तो मैंने कहा जी यार सारी इकट्ठी बता देते हैं कि ये होगा तो ये होगा ये होगा। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि हम ये तीनों चीज़ें यूज़ करेंगे वेबसाइट में, हो सकता है हम इनमें से कुछ भी यूज़ ना करें, हो सकता है इनमें से हम सारी यूज़ करें। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जब आप वेबसाइट बनाएं तो ये जो चीज़ है ना, ये तीनों मीडिया क्यूरी ब्रेक पॉइंट्स जो मैंने बना के आपको दे दिए हैं, ये आप कहीं सेव कर लें और ये लाजमी हर प्रोजेक्ट के सबसे एंड पे रख दें, डाल दें। कोई बात नहीं, ना यूज़ हुए तो सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद ख़त्म कर दें, और अगर यूज़ हुए तो बिस्मिल्लाह, तो ताकि आपको बार बार कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है सर, कुछ जो विड्थ होती है वो VH में लिखी हुई होती है, वो कौन सी विड्थ होती है? यस, अब देखा ना, यही सवाल, यही इन्हीं पॉसिबिलिटी से बचने के लिए मैंने काम किया है। अब मैंने आपको कहा कि हमारे पास यूनिट्स होते हैं कितने मैंने बताया, एक एम बताया EM, एक रैम बताया REM, एक पिक्सल बताया PX, एक पॉइंट बताया PT, एक परसेंटेज बताइए। अभी जो बच्ची ने पॉइंट आउट किया है ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक इन्होंने कहीं लिखी हुई देखी है VH, तो VH का मतलब होता है व्यू पोर्ट हाइट। अब ये यूनिट भी है VH और VW भी होता है। आपने VH देखा है तो VW भी में भी आपने कहीं देखा होगा साथ में। तो VW होता है कि व्यू पोर्ट विड्थ और VH होता है व्यू पोर्ट हाइट। ये होता है कैलकुलेशन में नॉर्मली काम होता है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी मेरा कोई भी पर्टिकुलर डिव है वो इस पूरी व्यू पोर्ट हाइट का हाफ कवर करे। लेट सपोज मैं चाहता हूं कि मेरी एक डिव है, उस डिव की विड्थ कितनी हो, व्यू पोर्ट विड्थ की हाफ, तो मैं करूंगा WH डिवाइडेड बाय 2। गॉट इट? तो ये भी यूनिट है, मेजरिंग यूनिट है बेटा। हम मे बी के आगे चल के कहीं और यूज हम इसको पढ़ेंगे या फिर खाली पिक्सा और परसेंटेज की हम नहीं, यूज करेंगे अपनी वेबसाइट पे? मैं अगेन ये कह रहा हूं कि ये काफी एडवांस चीजें हैं। ये मेरी ड्राइविंग फोर्स स्टूडेंट्स होते हैं, जितना अच्छा वो रिस्पांस देंगे मैं उतना एडवांस चला जाऊंगा। ड्राइविंग फोर्स मेरी आप है। ठीक। तो इसके अलावा आप सैस, अभी देखें यहां से मैंने कई चीजें इग्नोर कर दी हैं। इसने सैस का जिक्र किया, मिक्सिन का जिक्र किया, मैंने सारा कुछ लीव कर दिया। यहाँ पे देखें ये चीज़ मैंने आपको नहीं पढ़ाई, ग्रिड ब्रेक पॉइंट्स क्या हैं। यहाँ पे कहीं सैस का मैंने जिक्र पढ़ा था गालिबन, किधर लिखा हुआ, ये सैस इसमें आया, मैंने ये छोड़ दिया, हालांकि बहुत बड़ी चीज़ है ये। और कई सारी चीज़ें मैं बीच में से स्किप कर देता हूँ। यू आर माई ड्राइविंग फोर्स बेसिकली, मुझे जितना ये चीज़ें एडवांस हैं, और एडवांस चीज़ों का मतलब नहीं कोई रॉकेट साइंस है, बनाएंगी वो उसी तरह का लेआउट, लेकिन इट्स जस्ट अ मॉडर्न वे ऑफ राइटिंग द सेम थिंग, कम वक्त में कम कोड में बहुत ज़्यादा काम, मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव करने के लिए। शॉर्ट होता है, रीयूजेबिलिटी और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो बैक मुद्दे पे आते हैं, बिकॉज बातें बहुत हो गई। आखिरी हाल ये है कि यू आर माई ड्राइविंग फोर्स, जितना अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे उतना अच्छा हम आगे चलते रहेंगे। तो दैट्स इट। बहरहाल ये अब हमने मीडिया क्यूरी ब्रेक पॉइंट्स पढ़ लिए हैं, और अब हमने एक चीज़ और करनी है। वो चीज़ अभी मैं करवाने के हक में नहीं हूँ, लेकिन चूंकि मैं ये पढ़ा चुका हूँ ना @ सिंबल मीडिया, तो इसी @ से रिलेटेड एक और चीज़ है। CSS में अक्सर आप एनिमेशंस देखते हैं, कोई चीज़ मूव कर रही है लेफ्ट से राइट, टॉप से बॉटम, बॉटम से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, तो वी कैन राइट एनिमेशंस just in a similar way as we are doing it in here। ठीक, तो हाँ मैं जस्ट हल्का सा ग्लिम्स देता हूँ, फिर हमने कहीं एनिमेशंस क्रिएट करनी है तो हम आपको फौरन सिंटैक्स पता लग जाएगा 2 मिनट में। तो एक टर्म होती है की फ्रेम इन CSS, बिल्कुल मीडिया क्यूरी की तरह होती है, लेकिन मीडिया क्यूरी रिस्पॉन्सिवनेस के लिए हम यूज करते हैं ना, की फ्रेम हम यूज करते हैं एनिमेशंस क्रिएट करने के लिए। और एनिमेशंस क्या होती है, मूविंग ऑब्जेक्ट्स, और उसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। मैं मिसाल के तौर पे ये कर लो कॉपी, ये मैंने जो मीडिया क्यूरी जैसे बोला है ना, मैं सिर्फ अभी पढ़ाने के हक में नहीं था, लेकिन मैंने कहा चले जस्ट आपको ग्लिम्स दे देते हैं। ये मैंने लिखा @ सिंबल, और @ सिंबल के सामने क्या लिखा, की फ्रेम, और मैंने इसको नाम दे दिया
टेस्ट, कोई भी अपनी मर्जी का नाम दे सकते हैं, ठीक। और मैंने इसको कहा जी मैंने इसको फ्रॉम टू के बजाय मैंने कहा जी कि 0 परसेंट या सिंपली यही कर लें, बैकग्राउंड कलर ग्रीन टू बैकग्राउंड कलर रेड। अच्छा, अब एक डिव है, मिसाल के तौर पे किधर गया हमारा डिजाइन, ये, और ये डिव है ग्रे, ठीक। तो इस डिव का नाम क्या है जिसको मैंने ग्रे कलर दिए, प्रोबेबली ये है ना, एक्टिविटीज रैपर, ठीक। तो मैंने ये कहा कि भाई एक्टिविटी रैपर को पकड़ो, ये मेरा एक्टिविटी रैपर है, और मैंने इसे कहा कि इस पे एक CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, एनिमेशन। ये एनिमेशन की प्रॉपर्टी बिल्कुल जैसे नॉर्मल बाकी प्रॉपर्टीज होती है ना, कलर है, बैकग्राउंड कलर है, मार्जिन है, पैडिंग है, ट्रांसफॉर्म है, हाँ ट्रांसफॉर्म है, विड्थ है, हाइट है, वैसे ही एक प्रॉपर्टी है एनिमेशन की, ठीक। और उस एनिमेशन की प्रॉपर्टी में हम इतनी वैल्यूज़ दे सकते हैं, जैसे हमने देखा ना कि मार्जिन में हम 4 वैल्यूज़ दे सकते हैं, बॉर्डर में हम 3 वैल्यू दे सकते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, 1 पिक्सल का मतलब बॉर्डर की थिकनेस, सॉलिड का मतलब बॉर्डर की टाइप, और रेड का मतलब बॉर्डर का कलर, यानी एक ही प्रॉपर्टी नेम के अगेंस्ट मल्टीपल वैल्यूज दे सकते हैं, इज इट और नॉट। तो इसी तरह ये एक एनिमेशन की प्रॉपर्टी है जो आप किसी भी क्लास को दे सकते हैं, और उस एनिमेशन की प्रॉपर्टीज के जो वैल्यूज हैं वो हम कितनी दे सकते हैं, नेम ऑफ द एनिमेशन, ड्यूरेशन ऑफ द एनिमेशन, टाइमिंग फंक्शन, डिले, आइट्रेशन काउंट, डायरेक्शन और फिल मोड, ये बहुत सारी वैल्यूज दे सकते हैं। हम फिलहाल सिर्फ पहली 3 वैल्यूज या 2 वैल्यूज देखेंगे, ठीक। तो मैं यहां पे नाम देता हूं, सॉरी पहला क्या था, नाम, ड्यूरेशन और टाइमिंग फंक्शन, ठीक है। सो मैं 3 वैल्यूज देता हूं, ये 1 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं। तो मैंने कहा जी एनिमेशन का जो नेम है वो है टेस्ट, जो एनिमेशन का ड्यूरेशन है वो है 1 सेकेंड, और जो टाइमिंग फंक्शन है वो मैं इन्फिनिट बोल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ये क्या है ये मैं बता दूँ आपको 3। अगर मैं यहाँ पे वापस आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अब ये हुआ क्या बेसिकली, असल काम यहाँ नहीं हुआ, असल काम इसने किया है, टेस्ट। ये टेस्ट क्या है बेसिकली, अगर मैं इसको नीचे जाऊं तो मैंने ये एक एनिमेशन डिफाइन की। पहले डिफाइन करने का मतलब हमेशा जब भी आप कोई एनिमेशन डिफाइन करते हैं ना, तो आप उसको डिफाइन किससे करते हैं, की फ्रेम्स से करते हैं। ये की फ्रेम्स अभी फ्रॉम योर टू है ना, तो आप ये की फ्रेम के मुख्तलिफ मतलब इसका मुख्तलिफ तरीके हैं डिफाइन करने के। फिलहाल मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब भी ये टेस्ट की एनिमेशन कहीं यूज हो तो तुम क्या करो, स्टार्ट विद द ग्रीन कलर, एंड एट रेड कलर। समझ आ गई ये बात। तो ये फ्रॉम और टू है। अब हम इसे मल्टीपल वैल्यूज भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर यहां जाता हूं तो मैं यहां पे जाके ये काम करता हूं, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू यूज प्रीवियसली, बल्कि मैं यहां मैनुअली कर देता हूं। मैं इसे कहता हूं जी 0% पे कलर इसका क्या हो, बैकग्राउंड ग्रीन हो। जब एनिमेशन 20% पे पहुंचे तो इसका कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए। जब ये एनिमेशन 30% पे पहुंचे तो इसका बिहेवियर डिफाइन कर लें, बैकग्राउंड कलर
ऑरेंज हो जाए, एनिमेशन की कंप्लीशन का जो टाइम है 0 से एग्जैक्टली इसके बाद अगर ये 40 या 50% हो जाए तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो कर दो ब्लैक कर दो, और इसी तरह मैं बिल फर्ज 75% पे हो जाए तो इसको कर दो ब्लू कर दो, कुछ भी कर दो, और अगर 100% पे पहुंच जाए तो क्या करे, येलो कर दो फॉर एग्जांपल। अब अगर मैं इसी को रिफ्रेश करूंगा ठीक होगी बात। अच्छा, सिर्फ ये मतलब इस एनिमेशन से बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है टू बी वेरी ऑनेस्ट। मिसाल के तौर पे अभी मैंने एनिमेशन सिर्फ किस पे लगाई है, बैकग्राउंड कलर पे लगाई है, ठीक। मैं चाहता हूं कि जब ये 0 पे हो तो इसकी जो विड्थ है ना, बैकग्राउंड कलर और इसकी विड्थ आ जाए लेट्स सपोज 15%। जब ये 20% पे जाए, बल्कि इसके हम कहते हैं विड्थ भी 0% हो, 0% पे। जब ये इधर आए तो इसकी विड्थ भी क्या हो जाए, 20% हो जाए। जब ये इधर आए तो इसकी विड्थ भी क्या हो जाए, 30% हो जाए, ठीक। जब ये इधर आए तो इसकी विड्थ कितनी हो जाए, 50% पे हो जाए, और जब ये इधर आए तो इसकी विड्थ हो जाए 75%, और जब ये इधर आए तो इसकी विड्थ भी क्या हो जाए, 100%। अच्छा, अब बाज़ एनिमेशन आपकी काम करेंगी, बाद नहीं काम करेंगी, क्योंकि बाज़ प्रॉपर्टीज़ को एनिमेशन के लिए कुछ खास किस्म की और भी चीज़ों का इल्म होता है। हर प्रॉपर्टी में भी आपकी एनिमेशन पिक ना करे तो आपने उससे घबराना नहीं, मैं भी कुछ। तो अभी ये क्या कर रहा है, 0% पे इसकी 0% विड्थ है, 0% से फिर 10%, फिर 20%, फिर 50%, फिर 30% वगैरह वगैरह। समझ आ गई बात। तो ये जस्ट की फ्रेम और एट द रेट सिंटेक्स इनका सिमिलर था। इसके अंदर जिस किस्म का बिहेवियर चाहे आप बना सकते हैं। कल मुझसे कि पूछा था वो ब्लिंक करने वाला काम, आपने पूछा था ना, तो ये अब आपको ये बेसिक एनिमेशन का बिहेवियर पता लग गया ना। आप सिंपली कोई भी एनिमेशंस करें ना, क्योंकि आप और मैं खुद इतने एक्सपर्ट नहीं एनिमेशंस में, एनिमेशन एक पूरा डीप सब्जेक्ट है। तो आप क्या करें, CSS ब्लिंक एनिमेशन आपको ये बना बनाया उठा के दे देगा। इसको उठाएं, बेसिक प्रिंसिपल यही होगा जो मैं आपको बता चुका हूं। डू यू वांट दिस, ऐसे ही है ना। अगर इसे डिफरेंट चाहते हैं तो डिफरेंट कर लें। तो इसने क्या किया होगा, ये देखें, इसने स्पैन को बाकी सारी प्रॉपर्टी तो दी, साथ में क्या प्रॉपर्टी दी, एनिमेशन, एनिमेशन का नाम ब्लिंक दिया, और ये ब्लिंक इसने नीचे कहीं डिफाइन की हुई है। गॉट इट। इतना सा वो क्या कह रहा है, 0% पे ओपेसिटी 0 कर दो, 50% पे ओपेसिटी 0.5 कर दो, 100% पे ओपेसिटी 1 कर दो, ठीक। मसला तो कोई नहीं। अब एनिमेशन में कोई मसला नहीं है ना। अच्छा, ओपेसिटी क्या होती है, आए हाय। हमने किसी बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करने के लिए RGBA यूज किया अभी। ओपेसिटी भी वही काम करती है। ओपेसिटी की वैल्यू 0 से 1 के दरमियान दे सकते हैं। लेट मी डू दैट। चले, अच्छा वो बात से बात निकलती है। इसको अब मैं खत्म कर देता हूं। और वो जहां एनिमेशन अप्लाई की हुई है उसको भी खत्म कर देता हूं। कहां की हुई है ये के। अब मैं एक काम करता हूं, मैं ना इसको ब्लिंक करवाता हूं, किड्स को, ठीक है। तो ये किड्स स्कूल कहां लिखा हुआ है हमारा, किड्स स्कूल। इसको आप बैनर ओवरले के अंदर H3A की है, तो मैं इसको देता हूं जी फॉर एग्जांपल क्लास ब्लिंक, ठीक है। तो मैं करता हूं जी यहां पे
ब्लिंक क्लास का नाम दे देता हूँ और इसको एनिमेशन का नाम दे देता हूँ जी BLNK, या पूरा वही दे देता हूँ ब्लिंक। और कितने सेकंड में करे, 1 सेकंड्स के बाद कितनी दफ़ा करे, इन्फिनिट करता चला जाए। आप यहाँ टाइम भी डिफाइन कर सकते हैं, 4 दफ़ा करे, 5 दफ़ा करे, 6 दफ़ा करे, 7 दफ़ा करे, जो भी आप करेंगे कर सकते हैं। अब मैं इस ब्लिंक को डिफाइन करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, की फ्रेम का आइडेंटिफायर क्या दूंगा, यही ब्लिंक। आइडेंटिफायर का मतलब नाम, जिससे वो आइडेंटिफाई हो, जिससे वो कॉल की जाए। तो मैं इसे करता हूं कि जब ये 0% हो, अच्छा पहले मैं आपको सिर्फ ओपेसिटी बता देता हूं। मैं ये नॉर्मली ब्लिंक आपको नजर आ रहा है ना, ये नजर आ रहा है ना, मैं इसकी ओपेसिटी कर देता हूं 0। ओपेसिटी 0, ये गायब हो जाएगा। अब एक्चुअली गायब नहीं हुआ, हिडन हुआ है। हिडन मतलब गायब और हिडन में फर्क है। गायब का मतलब है ये एलिमेंट यहां से खत्म हो गया। डिस्प्ले नन करते हैं, यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। अगर हम किसी एलिमेंट को डिस्प्ले नन करें, वो व्यू से गायब हो जाता है और पीछे डॉम से भी गायब हो जाता है। डॉम क्या है, मिसाल देता हूं मैं आपको। मैं यहां राइट क्लिक करता हूं, ओपेसिटी और डिस्प्ले नन में फर्क देखिएगा। ये देख रहे हैं, किड्स स्कूल यहां नजर नहीं आ रहा लेकिन एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आप इसको डिस्प्ले नन कर देंगे ना, ये नजर नहीं आ रहा लेकिन उसने जगह ऑक्युपाई की हुई है, डिस्प्ले नन कर देंगे तो ये नजर भी नहीं आएगा और जगह भी छोड़ देगा। ओपेसिटी और डिस्प्ले नन में ये फर्क है, ठीक है। ओके, अब मैं इसे करता हूं जी ओपेसिटी, जिसको ये ओपेसिटी 0 के बजाय कर देता हूं। अच्छा, ओपेसिटी की वैल्यू 0 से 1 के दरमियान रहती है, 0, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 वगैरह। मैं करता हूं 0.5, वो नजर आ रहा है, हल्का सा डिम सा नजर आया। मैं कहता हूं 0.8 नजर आ रहा है, मैं कर देता हूं 9 और मैं कर देता हूं 1। समझ आ गई जी ओपेसिटी क्या होती है। किसी चीज को हाइड करना हो व्यू पोर्ट से तो उसे ओपेसिटी से कर सकते हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि ये ओपेसिटी यहां पे 0 ना हो, बल्कि मैं चाहता हूं कि जब ये मेरी एनिमेशन चले तो 0% पे इसकी जो ओपेसिटी, क्योंकि हम एनिमेट हर CSS की प्रॉपर्टी को अलग अलग कर सकते हैं, तो मैं कहता हूं कि उसकी बाकी जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो रहें, सिर्फ ओपेसिटी की प्रॉपर्टी 0 पे कितनी रहे, 0, 50%, 25% पे कितनी जाए ओपेसिटी, 0.3, 50% पे कितनी हो जाए, 50% पे ओपेसिटी हो जाए जी 0.5, जस्ट मैं अंदाजन वैल्यू दे रहा हूं। और 75% पे कितनी हो जाए ओपेसिटी, 0.7, और 100% पे, अब ये बहुत स्लो जाएगी, 100% पे कितनी हो जाए 1। स्लो क्यों जाएगी कि मैंने इतने ज्यादा बीच में पॉइंट्स डिफाइन कर दिए, की फ्रेम्स डिफाइन कर दिए। और अगर इतने ज्यादा की फ्रेम्स आपको ना डिफाइन करने हो, ज्यादा तेज कराना हो, तो आप क्या करें, 0 पे ओपेसिटी 0, 100 पे ओपेसिटी 1, इट वुड बी लिटिल क्विकर। और ये अभी भी लेट कर रहा है, तो जहां से ये कॉल हो रही है वहां कितने सेकंड दिए हुए कि एनिमेशन कंप्लीट होने में कितना टाइम ले, आप इसको क्या कर दें 0.5 सेकंड कर दें, ये उससे भी आधे टाइम में एनिमेशन कंप्लीट कर। क्लियर है। तो ये CSS की एनिमेशंस बड़े काम की चीजें हैं। इवन कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, UI वर्स। अब ये जो एनिमेशन डाल रहा है ना, ये सारी की सारी एनिमेशन इसी तरह बना रहा है, और आप अंदाजा करें कि ये कितनी एनिमेशंस, कितने ज्यादा और कितनी हाई लेवल की एनिमेशंस हैं। लेट्स सी, हम इस एक को पिक करते हैं, इसको क्लिक करेंगे, आपको कोड दिखाएगा, इसका कोड क्या चल रहा है पीछे।
कैन यू सी दिस? ये इसका HTML है, सिर्फ इतना सा। ये कितने सर्कल इसने बनाए हैं? 1 2 3 सर्कल्स हैं और 3 शेडोज हैं इसके, और इनके लिए ये इसने HTML लिखी है। और ये देखें, ये की फ्रेम है, ये सारी यहाँ से तक, यहाँ से ऊपर तक, तो इतने CSS में उसने सर लिखा इस तरह हम भी किसी चीज में एक्सपर्ट होके बना के गूगल पे दे सकते हैं? यस, जो लोग ये बनाते हैं ना में अलाउ बेसिक, कर देते हैं? यस, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है। आप इसमें अपना अकाउंट क्रिएट करें, साइन अप करें और अपने डिजाइन से एनिमेशन बना के यहाँ अपलोड करना शुरू कर दें। ये आपके पोर्टफोलियो में बहुत अच्छी एडिशन होगी। जहाँ के जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, आप बताएं जी मेरा फलां फलां प्लेटफॉर्म पे अकाउंट है, मैं ये काम भी करता हूँ, मैं ये काम भी करती हूँ, ये भी काम। तो ये आपको इसलिए इनको तो, फिर गूगल पैसे देता है? यस, आपको यही तो मोटिवेशन दे रहा हूँ कि आप सिर्फ नौकरी के लिए ना देखें, बहुत सारे मौके हैं इधर। तो अगर आपको कोई छोटी मोटी एनिमेशन या बहुत कॉम्प्लेक्स एनिमेशन, खुद आप एनिमेशन एक्सपर्ट नहीं हैं और आपको बनानी है, तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। इवन बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स यहीं से फुलफिल हो जाती हैं कि आप बनी बनी एनिमेशन उठाएं। नाइस, कुछ हावर पे हैं, कुछ विदाउट हावर है। वेरी नाइस। तो अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो चीज़ें, जो फनकारियाँ आप वेब पेजेस पे देख रहे होते हैं, वो इतनी बड़ी फनकारियाँ नहीं होती। सॉरी, हाँ, दिस इज़ नाइस। वो म्यूज़िक के वो जो होते हैं बीट्स, ठीक है, लोडिंग है, क्लिक है, और ये बहुत सारे हैं। मतलब आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, नेक्स्ट पेज पे भी हैं। जी जी, वाओ, सर मैंने पूछा था आपने जो हमें अभी पेस्टी वाला पढ़ाया कि अगर हम उसको 0 दें तो वो बिल्कुल वहाँ से हाइड हो जाता है, लेकिन वहाँ पे रहता है, तो हम उसको स्पेसिंग में वो कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेसिंग देनी हो तो, स्पेसिंग देनी हो तो अगर स्पेसिंग देनी हो तो कुछ लिख दे और पेस्टी दे दें 0 को, तो शो तो नहीं होगा? नहीं, श्योर नहीं। स्पेसिंग देने के लिए ओपेसिटी यूज़ क्यों करेंगे, पहले ये बताएं। वैसे ही कह रहा हूँ, अगर हमने नहीं, वैसे ही क्यों यूज़ करेंगे, गलत तरीका है ये। स्पेसिंग देने के लिए जो स्पेसिंग वाली प्रॉपर्टीज है वो क्यों नहीं यूज़ करते? हो तो सकता है, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, वो वहां जगह ऑक्यूपाई करेगा लेकिन नजर नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन ये काम स्पेसिंग के लिए क्यों कर रहे हैं आप? आसानी की तरफ ना जाए ना, प्रोफेशनल अप्रोच की तरफ जाएं, ठीक है। सो दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ टुडेज